आपका स्वागत है हमारे चैनल बाबा जी के में। तो आज देखने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2। अगर मैंने पार्ट 1 अगर आप चैप्टर 2 का नहीं देखे तो वो देख लीजिए, और पार्ट 2 में आपको नोट का बताऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। देखिए यहाँ पे क्या है, भोजन में क्या क्या आता है। ठीक है ना, मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया है। हमारे शरीर की वृद्धि और विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक अवयव होते हैं। इन अवयवों को हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। ठीक है ना, पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, यहाँ देखिए आपको मैं एक बता रहा हूँ, मुख्य पोषक तत्व। ठीक है ना, एक होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म जो आपको कम मात्रा में चाहिए और मुख्य में आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए। कार्बोहाइड्रेट मुख्य है, वसा, प्रोटीन ये सब मुख्य है। और देखिए सूक्ष्म जो है उसमें विटामिन आता है, खनिज आता है। शरीर को कम मात्रा में जरूरत पड़ती है और उसको शरीर को अधिक मात्रा में जरूरत पड़ती है मुख्य पोषक तत्व में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा, ये अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैं इसको लिख दिया। देखिए, निम्न में से कौन पोषक पदार्थ की पूर्ति नहीं करता, पोषक पदार्थ की पूर्ति नहीं करता। ठीक है ना, देखिए अभी आपको पता है प्रोटीन करता है, वसा करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है, रुक्षांश नहीं करता है ना, रुक्षांश को नहीं करता है। तो यहाँ पे याद रखिए पोषक तत्व में शामिल नहीं है, क्या है, जल नहीं शामिल है और रुक्षांश शामिल नहीं है। ठीक है ना, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं बताया है, ये हमारा नोट है, आप पूरा वीडियो देख लीजिए। ठीक है ना, देखिए कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना, कार्बोहाइड्रेट की तुलना करें तो वसा से अधिक ऊर्जा मिलती है। समझ गए, वसा से आपको ज्यादा ऊर्जा मिलेगी कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। ठीक है, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट कुछ स्रोत है। देखिए क्या क्या स्रोत है, देखिए कार्बोहाइड्रेट कुछ स्रोत है यहाँ पे, गन्ना, मक्का, आलू, शकरकंद, आम, पपीता, बाजरा, चावल, ये सब है किसके, कार्बोहाइड्रेट। अब वसा के देखिए क्या है, जो तेल वाला हुआ सबसे वसा का स्रोत है, मूंगफली, तिल, गिरी, सूर्यमुखी, नारियल, सरसों, सोयाबीन। तो ये सब क्या है, वसा। क्या आप देखिए प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए, क्यों चाहिए प्रोटीन हमें, वृद्धि के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। ठीक है ना, अगर आप बोलिएगा तो मैं इसको टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ दे दूंगा, इंपॉर्टेंट है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें देखिए उदाहरण क्या, मछली, अंडा, दूध, पनीर, मांस, चना, मूंगफली, तुअर, राजमा, मटर, सोयाबीन। यार क्या, सोयाबीन एग्जाम में पूछ चुका है बहुत बार, देख लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ये घटना चक्र में, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। अब देखिए विटामिन क्या होता है, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। क्या करता है विटामिन, रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है, हमारी आंखों, हड्डी, दांतों, मसूड़ों स्वस्थ रहने के लिए भी विटामिन की सहायता करता है। ठीक है ना, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये विटामिनों के एक खास समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है ना, देखिए विटामिन ए क्या करता है, ठीक है ना, एग्जाम पूछा विटामिन ए क्या करता है, त्वचा और आंख को स्वस्थ रखता है। ठीक ना, तो आपका जो स्किन है और उसको त्वचा है उसको स्वस्थ रखता है। विटामिन सी क्या करता है, बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है, बहुत सारी बीमारियां होता है उससे लड़ने में मदद करता है। और देखिए विटामिन डी जो है, तो विटामिन डी है हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, कैल्शियम का उपयोग करने में क्या करता है ये विटामिन डी, सहायता करता है। इसके स्रोत क्या है, यहाँ पे देखिए विटामिन ए के स्रोत क्या है, मछली का तेल। ठीक है, मछली का तेल, दूसरे आपके पास है दूध, आम, गाजर, पपीता। अब देखिए विटामिन बी क्या है, तो विटामिन डी देखिए गेहूं, याद रखिएगा विटामिन बी, चावल और यकृत। ठीक है ना, विटामिन डी में क्या है, दूध, मक्खन, मछली, कलेजा, अंडा। देखिए विटामिन सी में क्या होता है, टमाटर, आंवला, मिर्ची, नींबू, संतरा, अमरूद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शरीर के
शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे लौह तत्व हमारी है ना, खनिज तत्व वैसे हमारी हरी सब्जियां, विशेष रूप से पालक, मेथी, केला, याद रखिएगा। पालक, मेथी, केला क्या है? खनिज लवण है ये सब, लौह तत्व ये है, ठीक है। और देखिए, अब देखिए कैल्शियम क्या करता है। कैल्शियम दूध से प्राप्त होता है। फास्फोरस और कैल्शियम मछली, अंडा इत्यादि से मिलता है, ठीक ना। नमक नमक से हमको क्या मिलता है? सोडियम व पोटेशियम मिलता है, ठीक है ना। एग्जाम में ये सब छोटा मोटा चीजें ये ज्यादा। देखिए फास्फोरस और कैल्शियम जो मिलता है मछली, अंडा इत्यादि से मिलता है, ठीक है। और नमक मिलता है, सोडियम और पोटेशियम मिलता है नमक से, ठीक है ना। पोषक तत्व के अलावा हमारे शरीर में रुक्षांश मतलब आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। रुक्षांश क्या? रुक्षांश बता दे क्या है रुक्षांश? क्या देखिए, अन्न का चोकर, अन्न का जो चोकर है ना, देखिए देखेंगे अन्न का चोकर वो है सब्जी का रेशा, जो रेशा जो ऊपर का हल्का परत होता है। मुख्य स्रोत साबुन, साबुत, जो साबुत है नहीं, ये साबुन नहीं है, साबुत होगा यहाँ पे, देखिए ठीक है। तो है साबुत खाद्यान्न, ठीक है ना, साबुत खाद्यान्न। और अंकुरी जो होता है दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां होता है, ठीक है ना। ये हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन के लिए आवश्यक अवयव है, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे, अब रुक्षांश यहाँ फिर से बता दिया, हमारे शरीर से बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने की सहायता करता है, ठीक है ना। अब जल क्या करता है? जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करते, क्या करता है? जल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आप पोषक तत्व खाए हो उसको अवशोषण कौन करेगा? जल करेगा, ठीक है ना। सहायता करेगा पोषण अवशोषण करने में। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों को तथा पसीने के साथ बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे संतुलित आहार क्या होता है, ठीक है ना। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे पोषक तत्व उचित मात्रा में होना चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना ज्यादा हो और ना ही बहुत कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश जल भी होना चाहिए, मतलब सब चीज आपको मतलब जितना आवश्यकता है पर्याप्त मात्रा में चाहिए, ज्यादा ना कम ना जाए, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? संतुलित आहार। अब देखिए, कुछ पोषक तत्व शरीर को बिल्कुल ना मिले या कम मात्रा में मिले तो क्या होता है? क्या होगा? कोई पोषक तत्व नहीं मिल रहा है या कम मात्रा मिल रहा है तो क्या होगा? बच्चा सूखा रोग का मरीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूखा रोग का मरीज हो जाएगा, ठीक है ना। कोई पोषक तत्व ना मिल रहा है या ना के बराबर मिल रहा है तो ना। अब देखिए दूसरा क्या है, कम भोजन मिलने से बच्चों को कौन रोग होता है? मरा समस सूखा रोग नामक रोग हो जाता है, ठीक है ना। अगर भोजन कम मिलेगा तब भी आप बीमार पड़ जाओगे, ठीक है ना। अब देखिए भोजन में प्रोटीन की कमी से क्वासियोरक नामक रोग हो जाता है, ठीक है ना। क्वासियोरक नामक रोग हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व पदार्थ नहीं मिलता है, जो आवश्यक मात्रा में जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, तो इस स्थिति में क्या होता है? कुपोषण, ठीक है ना। अति पोषण क्या होता है? अति पोषण होता है हमारे शरीर में वसा की मात्रा अत्यधिक होना, मोटापा का कारण बन जाता है। तो हम ज्यादा पोषण ले लेते हैं तो ये होता है अति पोषण, ठीक है ना। अभावजन्य रोग क्या होता है? वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभाव, ठीक है। लंबी अवधि तक हमें कोई पोषक तत्व नहीं मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? हमें अभावजनक रोग, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे है, आपको ये मैं तो इसका तो बता दिया था, लेकिन तब भी आप बोलिए तो एक बार पढ़ देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए विटामिन ए से रतौंधी होता है, कमजोर दृष्टि, अंधेरा में कम दिखना, ठीक है, कभी कभी पूरी तरह नहीं दिखना, ठीक ना। विटामिन बी से होता है बेरी दुर्लभ मांसपेशियां और कम काम करने में ऊर्जा की कमी, ठीक है। विटामिन सी से स्किड भी होता है, मसूरी में खून आना, घाव भरने में तरीका, आप उसका नोट ले लीजिएगा आप लोग। विटामिन डी होता है रिकेट्स, ठीक है ना, अस्थियों की मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम होता है अस्थि एवं दंत क्षय होता है ना, कैल्शियम की कमी होगा अस्थि होगा और क्या होगा? दंत क्षय होगा, ठीक है। कमजोर अस्थियों का क्षय होना, ठीक है। आयोडीन का आपको बताया है कि घेंगा हो जाता है, गले की ग्रंथि का फूल जाना, ठीक है। बच्चों में मानसिक विकलांगता भी होता है और आयोडीन की कमी हो गया तो।
जो कमी होगा तो क्या होगा, अल्प रक्तता, अल्प रक्तम तो कम आपको ब्लड बनेगा, ठीक है ना, कमजोरी, रक्त की कमी, ये सब होगा। अब देखिए भोजन अगर है, अगर वो दुर्गंध देने लगता है तो खटास आ जाता है, तो ऐसा खमीर उठने का होता है, ठीक है ना। तो इसको किण्वन कारण होता है, क्या होता है, किण्वन के कारण। परंतु कुछ व्यंजन को बनाने के लिए हमको किण्वन की आवश्यकता पड़ती है। जलेबी बनाइए, मुंह में पानी आ गया, भटूरा बनाइए, मालपुआ बनाइए, इडली बनाइए, डोसा बनाइए, ठीक है ना। तो आप लोग ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। आपका चैप्टर 3 का वीडियो जल्द ही आने वाला है, ठीक है ना। मिलते हैं एक नई वीडियो में आप लोग के लिए।